श्री किशोरी जी ने राम जी महाराज के मुखमंडल को देखने के बाद कहा, सरकार आप अपना मुखमंडल देखते। एक बार किसी विवाह मंडप में अपना दिव्य दर्शन करना शुरू किया तो दर्शन कर थोड़ी सी अच्छा लगा। आज वैसे भी दूल्हा सहज ही अच्छा लगता है, तो दूल्हे राजा का सुंदर स्वरूप हमारे ये गोलू गाया करते कि दूल्हे का सेहरा सुहाना लगा, तो बड़े सुंदर लगते हैं। किशोरी जी ने कहा, बहुत ऐठिए नहीं और इतने ज्यादा सुंदर नहीं है कि जो आप एकदम फूले नहीं समा रहे हैं। जब कभी कभी काले में पीला मिल जाता है ना, तो उस काले का रंग बदल जाएगा। काले में जब पीला मिलता है तो उसका रंग हो जाता है हरा। तो हमारे भक्तों ने एक मीठा विरोध किया, कहा सरकार आपको लोग हरे राम 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 हरे हरे कह करके पुकारते हैं, इसलिए किसी किशोरी जी की कृपा हो गई। जातन की छाया परत श्याम हरित द्युति होए। भक्तों ने कहा, पहले तो राम जी काले थे तो लोग कहा करते थे कि काले राम 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 काले काले, और जब हमारे श्री किशोरी जी कृपा हो गई तो भक्तों ने कहना शुरू कर दिया कि अब हरे राम 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 हरे। अब राम जी हरे हो गए, बड़े सुंदर लगते हैं, अर्थात हरियाली साजी सबको सुहावनी लगती है। तो श्री किशोरी जी ने कहा कि आप अपना स्वरूप मुख इस दर्पण में क्यों देखते हैं? इसलिए देख रहा हूं कि आज मैं कुछ सुंदर लग रहा है। का ये सुंदरता आपकी नहीं है, ये जो आपके ऊपर हमारी छाया पड़ रही है ये उसकी सुंदरता का प्रभाव है। और आप कितना भी देखें पर काले के काले ही रहेंगे, क्योंकि प्रतिबिंब न बिंबते भिन्न कबो, जस बिंब रहे प्रतिबिंब होने। छवि सागर की छवि का कहिए, सब भांति अनुपमता प्रतिकोने। किंतु नहीं हमारे मुखमंडल की छवि छूने, क्योंकि सोने को रंग चढ़े गो कसौटी, कसौटी को रंग चढ़े नहीं सोने। देखा जाता है कि सोने का रंग कसौटी में चढ़ जाता है। सोनार लोग एक कसौटी रखते हैं, सोना कितना खरा है उसको नापने के लिए काली काली कसौटी रखते हैं। तो किशोरी जी ने कहा, सरकार आप भी काले हैं और हम सोने जैसी कनकांगी हैं, तो आपका रंग मुझ पर नहीं पड़ेगा बल्कि मेरा रंग आप पर चढ़ेगा। जैसे सोने में कसौटी का रंग नहीं चढ़ता है बल्कि सोने का रंग कसौटी में चढ़ जाता है, तो सोने को रंग चढ़े को कसौटी और कसौटी को रंग चढ़े नहीं सोने। ये तो दोनों का विरोध है। वास्तव में दोनों सुंदर हैं। राघवेंद्र सरकार अनुपेय सुंदर है। क्या कहती, कोटि मनोज लजावन हार। राम मधुटिया कहती, कोटि मनोज लजावन हारे, सुमुख कहूं को आई तुम्हारे। राम मधुटिया कहती, कितने सुंदर। किशोरी जी पूछती है, सच सच बताओ कि तुम ये है कौन? वो ये कौन है तुम्हारे? इतनी सुंदर, करोड़ों करोड़ों कामदेव की शोभा को विलजित करने वाले। आचार्य महाप्रभु कहते, सत शशि सुख सारम, सत शशि सुख सारम, कोटि कंदर पपारम, जलधर तनु श्यामम, सौम्य शोभाभिरामम।
नव नलिन सुनेत्रम मोद माधुर्य क्षेत्रम मधुर मधुर हास्यम फुल्लसी पंकजास्यम रविकुल रविरामम पुण्य सुश्लोक्य नामम रत जन परितापम चारु चापम मनोज्ञम विहरति पुर नित्यम वाम सीता सुभृत्यम अमित गुण समुद्रम नौमि श्री राम भद्रम। सरकार, हमारे राघवेंद्र सरकार श्री किशोरी करोड़ों करोड़ों सैकड़ों सैकड़ों चंद्रमाओं के सारभूत अंश से निकला हुआ मानव सौंदर्य का स्वरूप है। इनकी सुंदरता को देखने के बाद तो मित्रानियां कहती हैं कि अगर ब्रह्मा जी की ओर देखें तो ब्रह्मा जी के 4 मुख और भगवान भोलेनाथ की ओर देखा जाए तो विकट वेश मुख पंच पुरारी, कोई भी इनकी सुंदरता का नहीं है। अनुपेय सुंदर और इनकी सुंदरता इतनी सुंदर न होती तो ये मिथिलावासी साहब के सब घायल कैसे हो जाते। सरकार तो कहते कि मालनिया कहती कि 10 लई रे मुही जुरुफ नगिनिया। इनकी जो नगनियां हैं, इनके जो लहरारे कुंचित केश हैं, उनको तो एकदम डसे जा रहे हैं। अरे इतना डस लिया इनके केशों ने, इनके नैनों ने कि मिथिलानियों की दशा ही बिगड़ गई। अनब्याही फूली फिरे और ब्याही मीजे हाथ, गौने की मौने भई सुछवि देखी रघुनाथ। जिनका विवाह नहीं हुआ था वो फूली फिर रही कि चलो अच्छा हुआ कि विवाह तो नहीं हुआ ना। और हमारा अगर विवाह नहीं हुआ तो पिताजी देखेंगे तो देखते ही इन्हीं के साथ विवाह कर देंगे। दूसरे नंबर की जो थी जिनका विवाह हो गया तो धीरे धीरे हाथ तो मिल रही थी पर सोच रही थी कि अभी विवाह तो हो गया है पर गौना नहीं हुआ। हो सकता है अभी चांस है कि पिताजी देखे तो विवाह भले हो गया पर गौना कर देवे। ब्याही विवश न ब्याही पुलसी धीरे अटापे, पर गौने की भई जिनका गौना हो गया था वो मत्थे में हाथ ठोक के बैठी। अब तो सब बिगड़ गया। अब तो जो एक चांस था जाने का वो भी समाप्त हो गया। अब इनसे हमारा विवाह लगता नहीं होगा। अब केवल एक ही संबंध है, श्री किशोरी से संबंध हो गया है। तो जब कभी आएंगे तो इनको बढ़िया सुंदर जीजा जी कह करके पुकारेंगे। और जो सरहजे हैं वो कहती कि हम नंदोई कह करके पुकारेंगी। सारे मिथिला के लोग और अपने अपने संबंधानुसार ग्रहण करने लग गए और वास्तव में ग्रहण करने योग्य ही है। हमारे दाऊजी ने श्री मिथिलाधिराज महाराज ने जब देखा ना, बूढ़ी बूढ़ी माताओं ने जब देखा तो देखने के बाद तो इनकी सुंदरता पर इतने मुग्ध हो गए कि हमारे मिथिलापुर की नारियां और हमारे श्री मिथिलाधिराज महाराज भी देख करके मुग्ध हो गए। मिथिला की मिथिलानियां जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं थी वो सोच रही थी कि अगर छोटे से होते तो बढ़िया सुंदर आंचल से ढक करके इनको दूध पिला दे। जनक जाति अब लोग ही कैसे, सजन सगे प्रिय लाग ही जैसे, असहित विदेह बिलोक ही रानी, शिशु सम प्रीति न जाई बखानी। तो इतने सुंदर हैं, इनको देख करके तो सब के सब। तो हम लोग इनकी मधुर झांकी को अपने हृदय में धारण करके और सदा सदा के लिए इनकी हो जाएं, इनके चरणों के दास बन जाएं
और इनके लिए न्यौछावर हो जाए। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री बल सरकार की, श्री हनुमंतलाल जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सब संत भगवान की, श्री मिथिला बिहारी बिहारिणी जी की, श्री मणिमंडप बिहारी बिहारिणी जी की, श्री कोवर भम बिहारी बिहारिणी जी की, श्री नीलम झांकी की, श्री सीताराम जी महाराज की। अब आरती का दर्शन करेंगे और आज ही ठाकुर जी की अब विदाई का समारोह है। अब हमारे ठाकुर जी अपने अयोध्या धाम के लिए प्रस्थान करने वाले। यद्यपि मिथिला वासियों का भाव है कि मिथिलायाम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। मिथिलावासी ये समझते हैं कि हमारे राम जी महाराज मिथिला को छोड़ करके कभी गए ही नहीं। तो आरती का दर्शन होगा और आज मंडल की बैठक थी, इसमें निश्चित किया गया है मुकुंद जी के पास अगर है मुकुंद जी सुनाएंगे। 1 मिनट मिश्रा जी 1 मिनट। अच्छा चलिए आप बोलिए सरकार की जय। गाओ गाओ रे प्रिया प्रीतम की आरती गाओ। गाओ गाओ रे प्रिया प्रीतम की आरती गाओ। आप पाप सखियां दुख देनी भजनब फाज श्रृंगार पुनैनी बीण सितार लिए बिक बैनी। गाय पुराग हाँ गाय पुराग पुराण प्रिया प्रीतम की आरती गाओ। गाओ गाओ रे प्रिया प्रीतम की आरती गाओ। अनुपम छवि दंपति राजे। अनुपम छवि दंपति राजे। नील पीत पट भूषण साजे। नील पीत पट भूषण साजे। निरखत अगणित रति फसी लागे। निरखत अगणित रति फसी लागे। नैनन को फलो नैनन को फल पाओ। प्रिया प्रीतम की आरती गाओ। गाओ गाओ रे प्रिया प्रीतम की आरती गाओ। नीरज नयन चपल चित वन में। नीरज नयन चपल चित वन में। रुचिर अरुणिमा फुटी अधरन में। रुचिर अरुणिमा सुची अधरन में। कारे घुंघरारे जुल्फन में। कारे घुंघरारे जुल्फन में। मन अरुझाओ प्रिया प्रीतम की आरती गाओ। गाओ रे प्रिया प्रीतम की आरती गाओ। कंचन धार पवारी मनोहर। कंचन धार सवार मनोहर। कपूर कुभवादी ज्योति कर। कपूर शुभवाद ज्योति कर। मूर्छल चवर लिए रामेश्वर। मूर्छल चवर लिए रामेश्वर। हरष सुमन हाँ हर्ष सुमन बरसाओ। प्रिया प्रीतम की आरती गाओ। गाओ रे प्रिया प्रीतम की आरती गाओ। जय 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 गुरुदेव। जय 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 गुरुदेव। जय गुरुदेव कृपालु परण मोहि रख लीजय। करिय कृपा की तोर लखाए हरि दीजय। भाई बहुत अब तेरे मिलाए हरि दीजय। ओम जय 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 गुरुदेव। ओम जय 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 गुरुदेव। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। ओम जय 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 गुरुदेव। ओम जय 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 गुरुदेव।
पाहुना अब मिथिले में रहुना, हे पाहुना अब मिथिले में रहुना। जैसन सुख बा ससुरारी में, जैसन सुख बा ससुरारी में, तैसन सुख बा कहूना, हे पाहुना अभी सभी बैठे रहे। हे पाहुना अब मिथिले रहुना, जो सबंद विदेह नगर में, देह नगर में आनंद विदेह नगर में, जो आनंद विदेह नगर में, देह नगर में कहूना, हे पाहुना अब मिथिले। सभी लोग प्रसाद ग्रहण करके ही जाएंगे, प्रसाद ग्रहण किए बिना कोई नहीं जाएंगे। पाहुना थोड़ा देर और विराजमान रहे। अब मिथिले में रहुना, रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहलाइब, रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहलाइब। एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाइब, एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाइब। झूठ कहत ना बहानी बतिया, झूठ कहत ना बहानी बतिया, मौका को दहुना, ए पाहुना अब मिथिले में रहुना, हे पाहुना अब मिथिले में रहुना। जो आनंद विदेह नगर में, जो आनंद विदेह नगर में, देह नगर में कहूना, हे पाहुना अब मिथिले में रहुना, अब मिथिले में रहुना। रहत नबीन मन भावन व्यंजन, पर सब कंचन थारी, नित नबीन मन भावन व्यंजन, पर सब भर भर थारी। भूख भूख बढ़ जाई, सुन
पहुना अब मिथिले में रहुना रहुना हे पहुना अब मिथिले में रहुना ये पाहुन अब बिमला दूध मती में नौका बिठा घुमाइब कमला बिमला दूध मती में नौका बिठा घुमाइब। सावन में कजरी गा गा के झूला खूब झुलाइब। सावन में गजरी गा गा के झूला खूब झुलाइब। होली में सारी मिश्रा जी। पहिरा सियाजू के आग नचाइब। होली में सारी पहिरा सियाजू के आग नचाइब। पवन देव से करब निहोरा पवन देव से करब निहोरा। हौले हौले बहुना हे बहुना अब मिथिले में रहुना हे बहुना अब मिथिले में रहुना इन मिथिलानियों का भाव है कि सरकार आप किसी भी तरह से आप अयोध्या मत जावे। इसी मिथिला में कोहबर बिहारी के रूप में आप विराजमान रहे और हम सबको आनंद प्रदान करते रहे, इसलिए प्रार्थना कर रही है। रहत रहत कुछ दिन इहवा मनवा ऐसन रम जाई। रहत रहत कुछ दिन मिथिला में मन ऐसन रम जाई। अवध नगरिया के पाहुन सपनों में याद न आई। अवध नगरिया के पाहुन सपनों में याद न आई। सुन बतिया ओ दुल्हा के सुन बतिया गोरे दुल्हा के टेढ़ी हो जाए बहुना हे पहुना अब मिथिले में गुना पहुना अब मिथिले में रहुना जाने सुखबा श्री मिथिला में जाने सुखवा ससुराली में ताने सुखबा कहूना हे पहुना अब मिथिले में रहुना हे पहुना अब मिथिले में रहुना घर ना हई ससुरारी है
घर ना हा ससुरारी इतना जनी हा पकाई बाप के घर ना ससुरारी इतना भुजिया पका बड़े बड़े लोगन के ससुरारी में छूटे छक्का बड़े बड़े लोगन के ससुरारी में छूटे छक्का लाल लाल अखिया दिखलैबा लाल लाल अखिया दिखलैबा तनियो डरब हमहु ना हे बहुना अब मिथिले में रहुना बहुना अब मिथिले में रहुना हमर अरज श्री रघुनंदन से माने या ना माने हमारे अरज श्री रघुनंदन से माने या ना माने हमर अरज चारों पहुना से माने या ना माने हमारे अरज जगा पहुना से माने या ना माने पर ससुरारी के नाते से हम सबको अपन माने पर ससुरारी के नाते से हम सबको अपन जाने श्री सिया बहिन के नाते से प्रताप को अपन माने श्री सिया बहिन के नाते से परिताप के आपन माने बहुत जुगन से भटकत रहनी बहुत जुगन से भटकत रही बहुत जुगन से भटकत रहनी बहुत दिनन से भगत रही अब चरण शरण रखिलहु ए बहुना अब मिथिले में रहुना ए बहुना अब मिथिले में रहुना चरण शरण रखिलहुना चरण शरण रखिलहुना ए बहु